हेलो बच्चों, कैसे आप सब। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th अपनी, और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में करेंगे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। भाई, अब आपने 7th क्लास में ऑलरेडी इस चैप्टर को किया हुआ है, रैशनल नंबर्स को, चैप्टर नंबर 9th आई थिंक। तो वहाँ पे रैशनल नंबर हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें इसकी कर चुके हैं। अब आपके पास क्या आएंगे, इसके थोड़े से आगे के टॉपिक आएंगे। तो पहले एक बार छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, 1 मिनट में, देन आगे के टॉपिक करते हैं। देखो, जिन बच्चों को नहीं पता रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो मैंने क्या बताया था। रैशनल, देखो आप, रेशियो एंड नल, यहाँ पे वर्ड कहाँ से आया हमारे पास, रैशनल का रेशियो से। यही थी रेशियो, जैसे हमारे पास क्या होता है A/B, या इस तरीके से A/B, यही होता है। तो रैशनल नंबर भी हमारे इसी तरीके से होते हैं, बट उनकी प्रेजेंटेशन अलग होती है। वो हमारे पास होते हैं P/Q की फॉर्म में, जो आप कह सकते हो फ्रैक्शन की तरह होते हैं। एंड इसके अंदर क्या चीज़ है कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है, तो बाकी इससे रिलेटेड हमने काफ़ी टॉपिक किए थे। तो जिसको अगर रैशनल नंबर्स के बारे में नहीं पता, प्लीज़ चैनल में जाइए, वहाँ पे आप 7th क्लास में 9th चैप्टर के अंदर रैशनल नंबर पूरा अच्छे से कराया हुआ है, उसे जाके कर सकते हैं। ओके, देन चलो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास क्लास 8th में आगे के टॉपिक है। पहला टॉपिक है इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि रैशनल नंबर्स की क्या होती है। जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमने करी थी, हमने कम्यूटेटिव करी थी, देन उसके बाद एसोसिएटिव, एंड हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। बट ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी लेंगे, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सब के लिए देखेंगे कि क्या वो फॉलो करती है या नहीं करती। ठीक है, एक एक करके करते स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इसके अंदर, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कि एडिशन में देखेंगे कि आप फॉलो करती है भी या नहीं करती। ठीक है, चलिए सबसे पहले एडिशन के लिए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या चीज़ होती है, पहले आपको मैं सैंपल बता देता हूँ एक तरीका कि होल नंबर के लिए हमने करी थी। तो क्या होता था कि अगर मेरे पास एक नंबर है, होल नंबर A, देन उसके अंदर मैं एडिशन करूँ एक होल नंबर B का, ठीक है, देन मुझे कोई रिजल्ट मिलता है C, तो ये भी क्या है, एक होल नंबर ही होगा। ठीक है, ये एक होल नंबर है, ये एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर ही होगा। यही चीज़ थी। ऐसा ही सेम हमें देखना है किसके लिए भाई, रैशनल नंबर के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि मेरे पास एक रैशनल नंबर है, ओके, देन इसके अंदर मैं मान लो कोई दूसरा रैशनल नंबर ऐड करता हूँ, PQRS, एंड दो अगर मैं रैशनल नंबर को ऐड करूं तो मैं मान लेता हूं कि मुझे जो रिजल्ट मिला है, क्या वो भी रैशनल नंबर मिलेगा, जैसे कि RST एंड U। ठीक है जी, ये ऐसे होगा कि दो रैशनल नंबर है मेरे पास। ओके, रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। ओके जी, देन अगर मैं उनको ऐड करूं तो रिजल्ट भी मेरे पास रैशनल नंबर आएगा, नहीं आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। मान लो भाई P/Q है मेरे पास, ठीक है, इसकी वैल्यू है 2/3। ओके जी, देन मुझे एक ऐड करना है, क्या, एक रैशनल नंबर। चलो कर लेते हैं कि मान लो 1/3 करना है। R/S की वैल्यू 1/3, P/Q की वैल्यू 2/3। देन इसका रिजल्ट निकाल के देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे ऐसे आ जाएगा। ऊपर क्या है, 2 और एंड 1, 2 + 1 हो गया। चलो, अब ये रिजल्ट क्या देगा हमें, ये रिजल्ट देगा 3/3, विच इज़ इक्वल टू 1। अब क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं, ये तो होल नंबर है। बट 1/1 को मैं 1/1 तो लिख सकता हूँ ना। तो क्या हुआ, हम जब दो रैशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। तो हम क्या कहेंगे, यस, ये फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो एडिशन फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर के लिए। ओके जी, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए। चलिए, अब सब्ट्रैक्शन में क्या केस होगा हमारे पास। अब एक इसको ऐसे लेते हैं, चलिए
सब्ट्रैक्शन में मेरे पास देखो एक रैशनल नंबर है a अपॉन में b, ठीक है। मैं उसको अगर सब्ट्रैक्ट करूं किसी और रैशनल नंबर से c अपॉन d से, देन जो मेरे पास रैशनल नंबर आएगा e अपॉन f, ओके। तो क्या ये भी रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, हमें ये देखना है। तो यही एग्जांपल ले लेते आ जाइए कि 2 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 3, ये क्या होगा हमारे पास, रिजल्ट निकाल के देखते हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखो 3 आ जाएगा, ये 2 अपॉन में 1 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 3। तो हमारे पास क्या आया, जी हाँ, एक रैशनल नंबर ही आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, हम इसके लिए भी बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए यस, सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करती है क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए, ओके। ऐसे हमें एक एक करके चेक करना और कुछ नहीं करना इसके अंदर। आ जाइए, अब सब्ट्रैक्शन के लिए बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखो बहुत सिंपल, अगर ध्यान से करोगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा ध्यान से करने वाली चीज़ है बस। अब यहाँ पे ले लेते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं क्या लिखूँगा कि मेरे पास एक रैशनल नंबर है a अपॉन में b, ओके। देन मैंने उसको मल्टीप्लाई किया c अपॉन में d। देन मैं कहता हूँ कि उसका जो रिजल्ट आता है e अपॉन में f, क्या वो भी रैशनल नंबर होगा। ये एक रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या वो भी रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा, उसे देखते हैं हम। आ जाइए, तो क्या करेंगे, इसी को ले लेते हैं एक बार फिर से। देखो 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन में 3, क्या रिजल्ट आएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और ऊपर 2। तो ये भी एक रैशनल नंबर दे रहा है, हमें दे रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे, यस, ये भी हमारा क्या करता है, फॉलो करता है, ओके। चलिए ऐसे हम कहेंगे। अब डिवीज़न के लिए आ जाइए। चलिए अब डिवीज़न में क्या करना है, सेम वही फंडा करना है हमें। देखिए कि अगर a अपॉन में b है मेरे पास, ठीक है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ c अपॉन में, सॉरी a अपॉन में एंड c अपॉन में d, तो जो रिज़ल्ट आएगा क्या वो भी हमारा क्या एक रैशनल नंबर होगा। चलो जल्दी से कर लेते हैं। मान लो कि मेरे पास है भाई 5 अपॉन में 6, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 अपॉन में 3, ओके, यही है। तो क्या करेंगे, इसको डिवीज़न के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, ठीक है, यही होता है। तो 5 अपॉन में 6 एंड इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो 3 अपॉन में 2, 3 से ये कट गया, ये कट गया किससे, हमारे पास 2 पे। तो मेरे पास बच्चों रिजल्ट क्या आएगा, 5 अपॉन में 4, यही आएगा। अब ये क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ओके, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या कहेंगे, डिवीज़न फॉलो करता है। बट यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, p अपॉन में q, वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने मुझे यहाँ पे ये चीज़ कह दी, एक सेकंड रुक जाइए, ये चीज़ कह दी कि यहाँ पे a जो है, मतलब हमारे पास कोई डिवीज़न में दे दिया जाए, कोई रैशनल नंबर को p अपॉन q को कोई कहे कि डिवाइड करो 0 से, तब हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे कैसे करोगे 0 से डिवाइड, वहाँ पे चीज़ हमारे लिए बच्चों बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये होता है नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी को, चाहे a डिवाइडेड बाय आपके पास 0 है, ओके, तो क्या होता है वो हमारे पास नॉट डिफाइंड। यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे हमारा आके केस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो डिवीज़न है वो फॉलो नहीं करता हमारा, ठीक है ना। तो जो डिवीज़न है वो हमारा फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास किस किस के लिए आया, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों के लिए हमारे पास आया है। देखो एडिशन, ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ओके। तो इन तीनों के लिए ये फॉलो करता है और इसके लिए फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कह के जाएंगे कि भाई इन तीनों के लिए फॉलो करेगा, बट क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न में फॉलो नहीं करती बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो चलो पहला वाला हो गया हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अब करते हैं हम अगली प्रॉपर्टी जो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
अब हम देखेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये ऑलरेडी हमने कितनी बार होल नंबर यानी किस किस के अंदर कर रखी है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान होगी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम इसमें पहले एक बार एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए देखेंगे रैशनल नंबर के लिए। चलो इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे देखना है। देखो एडिशन के लिए देखना है हमें सबसे पहले कि एडिशन के लिए फॉलो करती है या नहीं करती, ठीक है, यही बात है। चलो जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है कि भाई अगर सपोज कर लो आपके पास ये रैशनल नंबर है a अपॉन में b, ठीक है, आप इसको ऐड कर रहे हो किसी दूसरे रैशनल नंबर c अपॉन में d के साथ, ओके, तो क्या आप इसको ये इक्वल टू होगा किसके कि अगर आप c अपॉन में d करो पहले ऐड, देन उसके बाद आप a अपॉन में b करो, ठीक है ना, यानी हम इंटरचेंज करके ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें ये चीज़ देखनी है। तो देख लेते हैं, एक रैशनल नंबर ले लेते हैं हम 2 अपॉन में 5, ओके जी, और एक रैशनल नंबर हम ले लेते हैं कि मान लो ऐड करना है, हमारे पास है एक 1 अपॉन में -1 अपॉन में 5, ठीक है, यही है, एडिशन कर रहे हैं ना। एक नंबर है हमारे पास, एक रैशनल नंबर है 2 अपॉन में 5, c अपॉन में d क्या है मेरे पास -1 अपॉन में 5। देन इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये इसका उल्टा हमारे पास होगा या नहीं होगा। आ जाइए, दोनों अगर हमारी साइड सेम आती है तो हम क्या कहने वाले हैं, जी हाँ ये फॉलो करती है। तो देखो 2 अपॉन में 5, ये एडिशन का साइन ब्रैकेट खोलेगा, जब ब्रैकेट खुलती है एडिशन के साइन से तो क्या होता है, अंदर वाला जो भी हमारे पास नंबर होता है उसका साइन चेंज नहीं होता, वो ऐसे कैसा आता है। हो गया, यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ले लिया हमने, डिनोमिनेटर सेम ले लिया ना, नीचे 5 देन -1 प्लस में 2, ऐसी होता है ना एडिशन। देन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 1 विच इज़, और यहाँ पे देखो 1 अपॉन में 5, और यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन में 5 यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों सेम होती है, तो हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पे कि एडिशन फॉलो करता है भाई, ठीक है, एडिशन फॉलो करता है हमारी क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। चलिए अब देखेंगे हम डिवीज़न के एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन के लिए। आ जाइए, सब्ट्रैक्शन के लिए सेम वही करना है, बस साइन एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन लगाना है और चेक करते हैं कि क्या फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि मान लो एक रैशनल नंबर a अपॉन में b है, ठीक है जी, देन मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ c अपॉन में d, तो क्या ये इक्वल होगा अगर मैं c अपॉन में d से माइनस करूँ क्या ये रैशनल नंबर a अपॉन में b, हमें ये चीज़ चेक करनी है। चलो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने ले लिया a अपॉन में b की वैल्यू ले लो, यहीं से ले लो, a अपॉन में b की वैल्यू आपने क्या ली थी 2 अपॉन में 5, ओके, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बच्चों, c अपॉन में d, उसकी वैल्यू क्या थी -1 अपॉन में 5, ओके, विच इज़ इक्वल टू c अपॉन में d, c अपॉन में d क्या है -1 अपॉन में 5, देन क्या है सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। अब क्या है a अपॉन में b, a अपॉन में b हमने क्या लिया 2 अपॉन में 5, यही चीज़ है। आ जाओ, अब ये सेम आएगी या नहीं आएगी वो देखते हैं जल्दी से। देखो ये माइनस साइन ब्रैकेट खोलेगा तो अंदर वाले का साइन चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 5, ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में 5, एंड यहाँ पे देखो ये -1 अपॉन में 5 है और ये क्या है माइनस, इसको तो सीधा हम ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 -1 -2, ये हो जाएगा ना सीधा सीधा। ये क्या होगा बच्चों 5 अपॉन में 3 और ये क्या होगा -3 अपॉन में 5, तो दोनों क्या आ गए, बिल्कुल भी इक्वल नहीं आए ना यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होता है ये फॉलो नहीं करता हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, ओके, नो, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या आती है, सब्ट्रैक्शन के बाद आती है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, बस आगे पीछे तो करना है हमें, और क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो ऑपरेशन हम करते हैं वो सेम रहता है, बस हम अपने जो हमारे पास ये होते हैं रैशनल नंबर और होल नंबर उनको आगे पीछे करते हैं हम, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें क्या चीज़ बतानी है भाई कि अगर a अपॉन में b है और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ c अपॉन में d, तो क्या ये इक्वल होगा c अपॉन में d
और a मल्टीप्लाई बाय बी, सॉरी इस तरीके से c अपॉन में d मल्टीप्लाई बाय a अपॉन में b, यानी आगे पीछे कर दिया ना हमने। तो दोनों को चेक कर लेते हैं यहीं से। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इसका, आ जाइए कि 2 अपॉन में 5 है आपके पास, जल्दी से कर लेते हैं इसको। वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन में 5 के साथ, क्या ये इक्वल होगा -1 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 5, यही चीज़ करनी है। तो यहाँ से डायरेक्टली करेंगे। यहाँ पे देखो माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन है ना दोनों में, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। देन हमारे पास क्या लगेगा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, यही चीज़ आएगी। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखो एक साइन माइनस का, तो क्या होगा, ये माइनस में आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। तो यहाँ पे दोनों क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे भाई, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करती है हमारी किसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, इस तरीके से कभी भी पूछ ले मैडम तो आपको ये याद रखना है कि एक एग्जाम्पल हो, उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अब आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीज़न के लिए देखेंगे कि डिवीज़न के लिए फॉलो करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, बड़ा सिंपल है ये भी, आ जाइए। डिवीज़न में क्या चीज़ करनी है कि a अपॉन में b डिवाइडेड बाय c अपॉन में d क्या हमारा इक्वल होगा c अपॉन में d डिवाइडेड बाय a अपॉन में b के। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल आ जाइए। कैसे करेंगे, जैसे वैल्यू ले ली मैंने 2 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय -1 अपॉन में 5। ठीक है, क्या ये इक्वल है -1 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे जो हमारे इस तरफ होती है, एंड बाकी जो डिवीज़न का साइन है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यही चीज़ होती है ना। चलो, तो 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय -5 अपॉन में 1। ठीक है, माइनस का साइन यहाँ रखो या यहाँ रखो, बात एक ही है, पिछली क्लास में हमने किया था। एंड यहाँ पे सेम करेंगे, -1 अपॉन में 5, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके हम 5 अपॉन में 2 कर देंगे। अब देखो यहाँ से ये कट गया, तो क्या आया आपके पास, -2 अपॉन में 1 आया यहाँ से, तो और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ से देखो ये भी कट गया आपस में, तो यहाँ पे क्या आया, -1 अपॉन में 2। अब -2 अपॉन में 1 क्या इक्वल है हमारे -1 अपॉन में 2, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक तरीके से -2 है और ये एक तरीके से क्या है, -12 है, तो कैसे इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, डिवीज़न ने फॉलो नहीं किया। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने ओवरऑल क्या देखा कि हमारे पास एडिशन और किसने फॉलो किया, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमारे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉलोज। बट यहाँ पे किसने फॉलो नहीं किया, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न ने। ओके, ये याद रखना बस। अब सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न डज नॉट। ठीक है जी, तो ये याद रखना। इसका कोई भी जैसे इसको नोट्स बनाना चाहो बना लीजिए। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न नहीं करते। ओके, चलो अब अगली प्रॉपर्टी करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जल्दी देखते हैं। ठीक है, आ जाइए बच्चों। अब हम करेंगे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, जिसका नाम है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी वैसे तो हमने बतानी सबके लिए ही देखी हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें किसके लिए देखनी है, एडिशन के लिए। सेम जैसे पहले हमने कम्यूटेटिव और हमने फॉलो करी थी, किसके लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। आ जाइए, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई मान लो कि मेरे पास क्या चीज़ है, ए अपॉन में बी, देन एडिशन कर रहे हैं। दूसरा है मेरे पास रैशनल नंबर सी अपॉन में डी। एक तीसरा रैशनल नंबर और है मेरे पास, जिसका नाम क्या है, ई अपॉन में एफ। ओके, वो कहता है कि आपने तीनों का एडिशन कैसे कर रहे हो कि पहले आप इन दोनों का एडिशन कर लो, देन जो इसके बाद रिजल्ट आएगा इसके ई अपॉन एफ में ऐड कर दो। ऐसे करके क्या ये इक्वल होगा हमारे किसके, कि अगर आप, मैं यहाँ चलो यहीं पे लिख लेता हूँ कि अगर आप ए अपॉन में बी, ठीक है, ये रैशनल नंबर ऐड करो आप किसके साथ, कि इन दोनों के सम के साथ, यही चीज़ होती है।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर यही होता है ना कि पहले आप किन्हीं दो का कर लो, देन उसमें तीसरा ऐड कर लो, या पहले आप किसी और दो का कर लो फिर उसके अंदर पहले वाला ऐड कर लो, यही चीज़ है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ चेक करनी है कि क्या एडिशन के लिए फॉलो होगी या नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो कि मेरे पास है 2/5, ठीक है। यहाँ पे एडिशन में मेरे पास मान लो -1/5 और E/f क्या मेरे पास 3/5। ये तीन मैंने रैशनल नंबर ले लिए। A/b क्या है 2/5, C/d क्या है -1/5, E/f क्या है 3/5। ठीक है, तो रूल के हिसाब से पहले मैं इनको चेक करता हूँ कि क्या ये इक्वल आएंगे। ठीक है, देन मैं इनका निकालूंगा। ओके, आ जाइए। तो देखो यहाँ पे 2/5 और -1/5 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कर लेते हैं अब इसको। ये हो जाएगा 2/2 एंड -1। ओके, यही चीज़ आएगी। इधर 3/5, ये क्या हो जाएगा अब 1/5 प्लस में 3/5 विच इज़ इक्वल टू 4/5। यही चीज़ आई। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसके लिए। आ जाओ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं पे कर लेता हूँ। देखिए A/b क्या है मेरे पास 2/5। ओके, देन मुझे क्या ऐड करना है बच्चों, -1/5 ऐड करना है 3/5 में। यही चीज़ है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2/5, ये क्या हो जाएंगे -1 एंड 3, यहाँ पे हो जाएंगे ये हमारे पास 2/5। यही चीज़ आएगी 2/5। ठीक है ना, चलो उसको नीचे लिख लो। ये हो गया आपके पास 5 एंड ये कितने हो जाएंगे 2 + 2 4। तो यहाँ पे देखो 4/5 एंड ये भी 4/5। क्या कहेंगे कि एडिशन ने फॉलो किया नहीं किया, जी बिल्कुल किया। देखो यहाँ पे इस वाले का आंसर आया 4/5, इस वाले का आंसर आया 4/5, तो ये फॉलो करता है। ओके, इस तरीके से आपको निकालना है। अब निकालते हैं हम डिवीज़न के लिए। आ जाइए सॉरी, डिवीज़न के लिए नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए। सेम चीज़ कर दिया, कुछ नहीं करना। ठीक है ना, तो सब्ट्रैक्शन वाला क्या कहता है कि मान लो कि आपके पास ये है, ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सब्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे आप आपस में सबको सब्ट्रैक्ट करते हुए जा रहे हो। तो ये कहता है कि A/b माइनस में C/d माइनस E/f, ये क्या इक्वल है हमारे A/b माइनस C/d माइनस में E/f। बट कैसे, पहले आपने क्या किया, इन दो को लिया देन इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे आपने पहले क्या किया, इन दो को लिया, ठीक है, देन क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो A/b। क्लियर हो गया। तो चलो इसको अब जल्दी से चेक कर लेते हैं हम कि क्या ये फॉलो करेगा नहीं करेगा। ठीक है, A/b की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं 2/5, ये याद रखना। देन मेरे पास क्या सब्ट्रैक्शन का साइन, देन क्या कर रहा हूँ मैं C/d। C/d क्या है मेरे पास -1/5। ओके, देन मैंने सब्ट्रैक्ट किया क्या 3/5, E/f की वैल्यू है 3/5। यही चीज़ बनेगी। पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करूँगा मैं, क्या आएगा मेरे पास, आएगा देखो 5 चला जाएगा, 5 रह जाएगा, ये हो जाएगा। देखो माइनस साइन कैसे खुलेगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये 2 + 1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या -2/5। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, चलो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लो सॉल्व, 3/5 हो गया एंड -2/5 हो गया। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर इसका 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो 1/5 आ गया। अब इसी को चेक करेंगे हम इसके लिए कि या क्या ये सेम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, आ जाइए। अब मेरे पास क्या था 2/5 माइनस क्या कर रहे हैं पूरे में, यहाँ पे -1/5 एंड यहाँ पे क्या है E/f क्या है 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है -3/5। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/5 ये माइनस है, ये देखो ये सॉल्व करोगे तो आपके पास -4/5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस जब ब्रैकेट खोलेगा तो क्या करेगा, प्लस कर देगा इसको, तो ये 2/5 को प्लस कर देगा यहाँ पे 4/5 के साथ। तो आपके पास क्या चीज़ आई 6/5। तो क्या ये इक्वल है, जी नहीं है।
ये 1/5, ये 6/5, तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गई। ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देख ले, आ जाइए मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है हमारे पास कि हमें दिया होगा इस तरीके से कि a/b मल्टीप्लाई बाय c/d मल्टीप्लाई बाय e/f। पहले आप इनको सोल्व कर रहे हो, देन जो रिजल्ट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो e/f के साथ। ऐसे ही क्या अगर मैं पहले a/b को मल्टीप्लाई बाद में करूँ किसके साथ, पहले मैं सोल्व कर लूँ c/d और e/f को, वो ये कहता है क्या इक्वल होगा, चेक कर लेते हैं जी। आ जाओ जल्दी से, देखो 2/5 ले लिया मैंने, ठीक है, 2/5 मल्टीप्लाई कर रहे किसके साथ, -1/5 के साथ। ठीक है, c/d की वैल्यू क्या, -1/5। ओके, देन अब मैंने क्या मल्टीप्लाई कर रहे 3/5 के साथ। ठीक है, तो पहले किसको सॉल्व कर रहे हैं हम, इन दो को, तो ये क्या हो जाएंगे, देखो ये मल्टीप्लाई होके -2/25, देन ये इधर क्या 3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये -6/125। ओके, अब दूसरे के लिए चेक करते हैं हम, ऊपर ये वाले के लिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास a/b क्या है 2/5, यही चीज़ है। देन मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसको, पहले इसे सॉल्व करके, किसको, -1/5 मल्टीप्लाई किया किसके साथ, e/f। e/f क्या है मेरे पास 3/5, इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/25, यही चीज़ आएगी। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 6/125। तो देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करती है। ओके, ये करती है। अब देखते हैं लास्ट डिवीज़न के लिए, थोड़ी जगह कम है तो कोई बात नहीं, डिवीज़न के लिए करते हैं। आ जाइए, थोड़ी सी जगह आप लोगों के लिए बना दूं मैं, कोई टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, अलग अलग करवाता तो थोड़ा सा सही ना लगता, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे करवाया है। अब देखिए डिवीज़न के लिए, डिवीज़न के लिए क्या सेम चीज़ है हमारे पास कि a/b को डिवाइड कर रहे हो आप c/d को अपॉन में e/f। पहले आप सोल्व कर रहे हो इसको, वो कहता है कि क्या ये इक्वल होगा a/b डिवाइडेड बाय c/d डिवाइडेड बाय e/f, अगर आप पहले इसको सोल्व करो तो। ठीक है, जल्दी से कर लेंगे थोड़ा शॉर्ट में। तो हमारे पास क्या चीज़ हम टर्म लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले कि 2/5 डिवाइडेड बाय -1/5। ओके, देन आप डिवाइड कर रहे हो आपको 3/5, यही चीज़ थी। ठीक है, इसको क्या करेंगे जल्दी से, 2/5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -5/1। ओके, और इधर क्या आ जाएगा डिवीज़न में 3/5, यही चीज़ होगी ना। आ जाओ, अब ये क्या है -5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2/1। ओके, देन हमारे पास इधर क्या है 3/5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -2/1 मल्टीप्लाई बाय 5/3, रेसिप्रोकल हो जाएंगे ना इनके सबके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास -10/3 आया। ठीक है जी, एक तरफ का इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या ये भी हमारे पास यही आएगा, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारे पास भाई 2/5 डिवीज़न कर रहे हैं, पहले हम करेंगे इनका, c क्या है -1/5 डिवाइडेड बाय 3/5, यही चीज़ है। देखो क्या होगा, ये नीचे ले लो, 2/5 डिवाइड करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1/5 मल्टीप्लाई होगा 5/3 से, ये कट जाएगा आपस में, क्या देगा हमें 2/5 डिवाइडेड बाय -1/3। ओके, अब यही चीज़ है, अब इसको सॉल्व कर लो कि 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/1 विच इज़ इक्वल टू -6/5। अब देखो यहाँ पे -10/3, यहाँ पे -6/5, तो डिवीज़न ने क्या किया, फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये कैसे काम करती है। तो हमारे पास एडिशन ने फॉलो किया एंड मल्टीप्लिकेशन ने फॉलो किया, ठीक है ना, बट हमारे पास सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न ने नहीं किया, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने
नहीं किया था। ओके, तो ये होगी आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी। एक लास्ट प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको देखते हैं हम। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों हमारे पास, जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जी हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास दो आती है चीज़ें इसके अंदर। एक्चुअली इसमें हम ये चेक नहीं कर रहे कि इक्वल होता है या नहीं होता, यहाँ पे वो होती ही होती है। यहाँ पे सिर्फ हम चेक करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। तो क्या होता है कि पहली जो हम चीज़ बोलते हैं वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर, हम बोलेंगे। ठीक है जी। तो पहले हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन काफ़ी बड़ा नाम है इसका, ओवर एडिशन फॉर, किसके लिए देख रहे हैं, रैशनल नंबर्स के लिए। ओके, तो ये चीज़ ज़रूर ऐसे मतलब प्रॉपर तरीके से ज़रूर आप बोलना कि हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एडिशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, नहीं तो क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों इसके लिए होती है, सॉरी हमारे पास किस किस के लिए होती है, फ्रैक्शन के लिए होती है, या हमारे पास जो भी पीछे हमने क्या किए थे होल नंबर्स उनके लिए होती है। ठीक है ना, तो हमने क्लास 6 से तो हम देखते ही आ रहे हैं सारी चीज़ें, तो इस वजह से इसको प्रॉपर बोलना। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या चीज़ होती है। देखो इसके अंदर क्या है कि ये कहता है कि आपके पास मान लो कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ब्रैकेट में ले लो C/D, ऐड कर रहे हो आप किसको, C/D को E/F के साथ। ठीक है, तो ये कहता है कि ये जो है हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, ये होता ही है इक्वल। ठीक है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये होता ही है इक्वल। देखो किसके, कि अगर आप A/B इस वाले को क्या करोगे, उठा के पहले इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है जी, A मल्टीप्लाई बाय A/B मल्टीप्लाई बाय C/D। ओके, एक ये हो गया। देन आप इसको उठा के इस वाले के साथ करो। ठीक है, साइन प्लस का भी यहाँ पे आएगा, और A/B मल्टीप्लाई बाय E/F। ठीक है जी, तो कहता है कि ये जो चीज़ होती है हमारे इसके इक्वल होती है। ठीक है, चेक करते हैं अब इसको, बस अपने उससे सॉल्व कर लेते हैं। आ जाइए, तो देखो हमारे पास क्या चीज़ है, हम मान लेते हैं कि A/B की वैल्यू है 2/5। ओके, देन मैंने मल्टीप्लाई किया C/D, मैंने क्या माना, -1/5। ओके, देन मैंने इसको क्या माना, E/F को 3/5। ओके, यही चीज़ है, वो क्या कहता है इसके इक्वल होगी। तो पहले क्या है 2/5, A/B की जगह 2/5 रखा। देन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं C/D क्या है, -1/5, तो ये एक हो गई। ओके जी, देन एडिशन का साइन, देन क्या है A/B, यानी भाई 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे E/F के साथ, यानी 3/5 के साथ। ठीक है, ये दोनों तरफ हमारे चीज़ सेम आएगी। ठीक है, हमें यही चीज़ इसको बतानी है। आ जाइए, अब ये है, जल्दी से करते थोड़ा सा। चलिए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 5 है, ये ऊपर -1 प्लस में 2, सॉरी प्लस में 3, यही आएगा ना बच्चों, इधर कर लो। अब देखो ये क्या चीज़ है हमारे पास, 2/5 मल्टीप्लाई बाय -1/5, तो क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये अब -2/25 हो जाएंगे। देन ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, एडिशन हो रहा है इनका, किसके साथ, ये कितने हो जाएंगे, 6/25। अब तो आपको इनको हैबिट डाल लेनी चाहिए कि जल्दी जल्दी करने की, क्योंकि इतने टाइम से हम कर रहे हैं। अब देखो ये क्या चीज़ है भाई, 2/5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये 2/5 देगा हमें या नहीं देगा, देगा, ये 2/5 देगा हमें। ओके, यहाँ पे कुछ शायद मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, नहीं मिस्टेक नहीं करी है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, -2/25, और ये क्या है हमारे पास 6/25, यही चीज़ है। चलिए, अब ये क्या हो जाएगा, 25/2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसको देखो, ये -2, ये +6/25 विच इज़ इक्वल टू 4/25 आएगा ना इस वाले का। यहाँ पे 4/25, यहाँ पे 4/25, तो ये क्या है
हमारी है, ये चीज़ सही थी, जो फॉर्मूला है या जो भी हमारा इसकी प्रॉपर्टी है वो सही है। ये तो होगी एडिशन के लिए। अगर सब्ट्रैक्शन के लिए देखनी होगी तो उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप उसको बाद में अच्छे से कर सको, ठीक है। बिल्कुल सेम और कुछ नहीं है। फॉर सब्ट्रैक्शन इसके अंदर क्या चीज़ होती है हमारे पास इसमें चलता है हमारे पास कि a अपॉन में b आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, c अपॉन में d सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसके साथ, अंदर e अपॉन में f के साथ। तो ये क्या कहता है, किसके इक्वल होगा, a अपॉन में b मल्टीप्लाई बाय c अपॉन में d। ये चीज़ पहले किससे होगी, c अपॉन d से मल्टीप्लाई, ठीक है। देन क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट होगा ये क्या, a अपॉन में b मल्टीप्लाई बाय e अपॉन में f के साथ। ओके तो ये इसके इक्वल आती है, बिल्कुल सॉल्व करोगे इसी को डाल के सेम आएगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ का रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आएगा। इसका रिजल्ट नहीं कि इसका भी रिजल्ट हमारे पास 4 अपॉन में 25 आएगा, नहीं, इसका जो रिजल्ट आएगा वैल्यू डालने के बाद वही इसका रिजल्ट आएगा। ओके तो ये होगी आपकी जो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर एक छोटे मोटे से टॉपिक है वो कर लेते हैं, देन इसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलो वो उसको करते हैं हम, आ जाइए बच्चों। अब हम करेंगे इसके अंदर छोटे से 2-3 टॉपिक है, बिल्कुल एक एक 2-2 लाइन के। देखो पहली चीज़ क्या है, हम देखेंगे इसके अंदर कि जो रोल है ऑफ जीरो, कि जीरो का क्या रोल होता है, ठीक है, रैशनल नंबर्स के अंदर, वो चीज़ देखने वाले हैं हम। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई होल नंबर है, ओके, मान लो मेरे पास से 5 एक होल नंबर है, उसमें अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो क्या आता है हमारे पास, भाई सीधा 5 ही आएगा बस। यानी 0 इफ़ेक्ट नहीं करता अगर आप उसको ऐड करते हो किसी भी होल नंबर के साथ। बट अगर मैं उसको देखूं, क्या मेरे पास अगर p अपॉन में क्यू एक रैशनल नंबर है, उसमें मैं 0 ऐड करूं तो क्या मिलेगा, हमारे पास मिलता है p अपॉन में क्यू ही। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि -2 अपॉन में 5 मेरे पास है, उसके अंदर अगर मैं 0 ऐड करूं क्या होगा, 0 मतलब कुछ नहीं, तो हमारे पास सिंपल क्या आएगा, -2 अपॉन में 5। तो ये क्या हो गई बच्चों, हमारी आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी हो गई ना 0, तो आइडेंटिटी, तो 0 इज आइडेंटिटी हमारी, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स, आर अपॉन एन मतलब रैशनल नंबर, ओके यही होगा। ऐसे इसके अंदर देखो ये तो होगी आइडेंटिटी। एक होता है हमारे पास इसके अंदर एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसके अंदर, कि अगर मान लो आपके पास p अपॉन में क्यू है, ठीक है, p अपॉन में क्यू है, ये ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में किया था, p अपॉन में क्यू है, अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं -p अपॉन में क्यू, देन एक ऐड कर दूं p अपॉन में क्यू, देन एक सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन करता हुआ चलूं, तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 0। क्यों, देखो p अपॉन में क्यू कट जाएगा, उसका अपोजिट हो गया ना, ये एडिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सेम चीज़, तो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, जब मिलते हैं आपस में सेम नंबर तो कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे p अपॉन में क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0। तो 0 यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास रैशनल नंबर की, यही है। देन हमारे पास आता है रोल ऑफ 1, रोल ऑफ 1, तो ये क्या होती है हमारी, देखो ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर है, मान लो 5, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, सेम आएगा, भाई सेम आएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चीज़ हुई कि यहाँ पे 1 जो है क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गई। जैसे कि अगर हमारे पास p अपॉन में क्यू है, उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, p अपॉन में क्यू ही आएगा। क्यों, एग्जाम्पल ले लो, 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 2 अपॉन में 5। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसकी, हमारे पास रैशनल नंबर की। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव, मैडम पूछ सकती है आपसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ रैशनल नंबर की क्या होगी, तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप उस रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो कि उसकी वैल्यू में फ़र्क ही नहीं पड़ रहा,
ठीक है ना, ये मतलब होता है आइडेंटिटी का। ठीक है, देन हमारे पास आता है जैसे 1 हो गया, ऐसे हमारे पास क्या आता है, उसका नाम होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से। इसमें कहते हैं कि आपके पास एक, मान लो क्या चीज़ है, p अपॉन में क्या हो, एक रैशनल नंबर है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसके इन्वर्स से, इसके उल्टे से, क्या हो अपॉन p से, तो क्या आएगा, इस p से ये p कट जाएगा, इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा, तो 0 नहीं 1 आएगा। ओके, ये याद रखना, कभी 0 लिख दो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल भी कहते हैं, उल्टा करने को रेसिप्रोकल भी कहते हैं ना हम, तो रेसिप्रोकल भी। ओके, तो ये थे आपके पास की रोल ऑफ 0 एडिशन में, देन उसके बाद एडिटिव इन्वर्स में, ऐसी रोल ऑफ 1 उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल। ओके, तो ये था आपके पास जो फर्स्ट टॉपिक, अब जाके ख़त्म हुआ है, अराउंड 30-40 मिनट का होगा ये, तो सारी प्रॉपर्टीज़ कर ली और ये कर लिए। अब आपके पास एक्सरसाइज स्टार्ट होगी जो भी है। ठीक है, देन जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कि आपको ये रैशनल नंबर लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। देन उसके अंदर एक टॉपिक और आएगा कि आपको बीच के रैशनल नंबर्स निकालने, 2 रैशनल नंबर दिए होंगे, उनके बीच के रैशनल नंबर्स आपको निकालने होंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं इसको, अच्छे से रिवाइज कर लो पहले, क्योंकि यही प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, चलिए।